बेंगलोर के शहर में एक पुलिस स्टेशन है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। इस माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन में दोपहर का वक्त था, 1 बजे का। तमाम पुलिस वाले बैठे हुए थे, ड्यूटी पे थे। कुछ के खाने का वक्त हो गया था, कुछ लंच के लिए तैयारी कर रहे थे जाने की। तभी अचानक थाने के बाहर एक उबर ऑटो आकर रुकता है। आजकल हर शहर में आपने देखा होगा उबर या ओला, ये सारे टैक्सी, कैब, इवन बाइक, ये सारी चीज़ें मुहैया हैं ऐप के ज़रिए। तो इसी माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन के सामने दोपहर 1 बजे मंडे यानी 12 जून को एक उबर ऑटो आकर रुकता है। एक लेडी उस ऑटो से उतरती हैं। उनके पास एक बैग था, शायद एक ब्लू रंग का बैग, ट्रॉली बैग, बड़ा सा बैग। वो बैग लेकर बाहर उतरती है। उसके बाद चूंकि पहिया था, ट्रॉली बैग है, तो उस वजनी बैग को घसीटते हुए वो पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होती। कुछ पुलिस वालों की नज़र जब इस लेडी पर पड़ी और साथ में देखा कि उसके हाथ में इतना बड़ा बैग है, तो उन्हें लगा कि ये महिला पीड़ित है, किसी ने परेशान किया है, घर वालों ने या ससुराल वालों से झगड़ा हुआ है, उसने निकाल दिया है और ये कंप्लेंट लिखाने आई है। तो अब महिला उस बैग को लेकर बिना डरे हुए, बिना किसी खौफ के ट्रॉली बैग लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर जा रही है। जो भी पुलिस वाले देख रहे हैं उनको यही लग रहा है कि एक विक्टिम है, एक पीड़ित है। वो अंदर जाती है, पूछती है कि स्टेशन का इंचार्ज कौन है। स्टेशन के इंचार्ज सामने आते हैं, बोलते हैं बताइए आपको क्या कंप्लेंट लिखानी है। कहती कोई कंप्लेंट नहीं निकाली, मैंने एक कत्ल किया है और 1 घंटे पहले कत्ल किया और 1 घंटे बाद अब मैं आपके सामने हूँ, मैं सरेंडर करने आऊँ। तो उसने कहा किसका कत्ल किया आपने, लाश कहाँ है? तो उसने कहा लाश इस बैग में है, खोल कर देख लीजिए। जब ये बात की तो पहले पुलिस वालों को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कोई मजाक है या फिर पता नहीं इसकी मानसिक हालत ठीक है कि नहीं, लेडी की क्या बोल रही है। भला कोई कत्ल करके बैग में लाश को रख कर पुलिस स्टेशन आता है, वो भी कातिल कोई आ गया खुद से। फिर भी अब बेबाक उसने बयान दिया। आसपास खड़े बाकी पुलिस वालों ने सुना, वो भी सन्ने। कुछ के लंच का टाइम हो रहा था, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, लेकिन लेडी अपने बयान पर कायम रही। मजबूरन पुलिस वालों ने लेडी से कहा बैग को खोल। अब बैग खोलने की बारी थी, बैग खोला गया। वो महिला सच कह रही थी। बैग के अंदर एक बुजुर्ग महिला की ठूसी हुई लाश हाथ पैर मोड़कर रखी हुई थी। लाश के टुकड़े नहीं किए गए थे, लाश पूरी थी, लेकिन चूंकि बैग के साइज़ के हिसाब से वो सीधी नहीं आ सकती थी। लेकिन इतना बड़ा बैग वो था कि उसको मोड़कर हाथ पैर लाश को उसमें डाली जा सकती थी। तो पुलिस ने जब बैग का जब वो खुला तो उस लाश के ऊपर एक तस्वीर भी थी, एक बुजुर्ग की तस्वीर। पुलिस ने वो तस्वीर देखी, तस्वीर के नीचे एक महिला की डेड बॉडी। अब वो जो कह रही थी इसका मतलब है सच है। अब पुलिस को पहली बार मतलब सीरियसली उस महिला को लिया। फौरन पुलिस वाले अलर्ट। हालांकि उन्हें ये भी मालूम था खुद चल कर आई, ये भागेगी कहाँ, लेकिन फिर भी अब उसकी निगरानी शुरू। बैठाया गया, उससे पूछा गया अब आप अपना नाम बताओ और पूरी कहानी बताओ। बेहद इत्मीनान से अब थाने के अंदर बैठकर वो महिला अपनी कहानी सुना रही है। बराबर में बैग है, बैग में लाश रखी है, वो अभी वहीं पे मौजूद है। अब तक पुलिस स्टेशन के अंदर बाकी पुलिस वालों तक भी यह खबर पहुंच गई थी, क्योंकि उनके लिए भी पहला तजुर्बा था कि कातिल खुद कत्ल करे और ख़ुद चलकर थाने पहुंचे, वो भी लाश के साथ। जिन जिन पुलिस वालों को पता चला सब अपना अपना काम छोड़कर सीधे उस कमरे में आ गए जहाँ ये लेडी थी और जिस कमरे में वो बैग रखा हुआ था। बैग खुला हुआ है, लाश अंदर है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ की, महिला ने अपनी कहानी सुनाई। उस महिला ने कहा कि उसका नाम सोनाली सेन है, वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और एक फिजियोथेरेपिस्ट, लेकिन इधर उसने नौकरी छोड़ रखी है। सोनाली सेन की उम्र 39 साल, 39 ईयर ओल्ड। उसने कहा इस बैग में जो लाश है वो मेरी माँ की है। माँ की उम्र 71 साल और माँ को ही उसने मारा था और माँ को मारने के बाद वो यहाँ पर अपनी माँ को की लाश को लेकर बैग में आई थी।
तो उसने कहा कि ये जो बैग में लाश है ये मेरी माँ की है और इस लाश के साथ जो तस्वीर है वो मेरे फादर की है। फादर की मेरी डेथ हो चुकी है, माँ को आज मैंने खुद मारा, लेकिन क्यों मारा उससे पहले कहानी बता देती हूँ। उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी थी, मैं अपनी ठीक ठाक ज़िंदगी ससुराल वालों के साथ करीब 8 साल पहले बेंगलोर आई थी वेस्ट बंगाल से। तो साथ में हस्बैंड और मदर इन लॉ यानी सोनाली की सास रह रही थी। तो ये लोग साथ में रहा करते थे। इसी दौरान में अब इसकी जो सोनाली की माँ थी वो बंगाल में रहती थी अपने पति के साथ यानी सोनाली के पिता के साथ। कुछ वक्त पहले सोनाली के पिता की मौत हो गई। अब मौत के बाद माँ अकेली रह गई। अब बंगाल में माँ अकेली, देखभाल करने वाला कोई नहीं, कोई और भाई बहन नहीं, क्या करें। तो इसीलिए सोनाली सेन ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया और यहाँ बुलाने के बाद अब वो माँ को अपने साथ रखने लगी। बेंगलुरु में सोनाली ब्लैक हल्ली एक इलाका है, ब्लैक हल्ली, इसी इलाके में एक अपार्टमेंट है NSR ग्रीन अपार्टमेंट। तो इसी NSR ग्रीन अपार्टमेंट में ब्लैक हल्ली इलाके में सोनाली अपने पति, अपनी सास और अपनी माँ 3 लोगों के साथ रहा करती थी। बच्चे कोई थे नहीं, तो ये अब तीनों रह रहे हैं और इसी अपार्टमेंट में सब कुछ ठीक। लेकिन कुछ वक्त बीता सोनाली की माँ को यहाँ आए हुए, और जब माँ आई उसके बाद अब सोनाली की माँ और सोनाली की सास इन दोनों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया घरेलू चीज़ों को लेकर। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होता रहता। सोनाली की माँ का नाम था बीवा पॉल, 71 ईयर ओल्ड। तो अब सोनाली की माँ बीवा पॉल और उसकी सास, इनके बीच में झगड़ा होता है। बीच में कभी सोनाली आती, कभी सोनाली का पति आता, झगड़ा सुलझ जाता। लेकिन फिर हर दूसरे तीसरे दिन ये रूटीन बन गया कि सोनाली की माँ और सास आपस में लड़ा करती। अब इससे सोनाली भी बड़ा परेशान हो गई। वह फिजियोथेरेपिस्ट की नौकरी कर रही थी। कुछ वक्त पहले उसने नौकरी छोड़ दिया क्योंकि एक तो घर का तनाव भरा माहौल, उसे लगा कि इस माहौल में कैसे वो अपने काम पे ध्यान दे सके। तो वो घर में रहने लगी और घर में रहकर अब लड़ाई देखती तो उसको और बुरा लगता। वो बार बार समझौता कराती, बार बार दोनों को मनाती, लेकिन फिर वही लड़ाई झगड़ा हो जाता। संडे की रात यानी कि परसों फिर लड़ाई हुई सोनाली की माँ और सोनाली की सास के बीच में। इस लड़ाई के बाद सोनाली की माँ बीवा पॉल ने अपनी बेटी से कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे लगता है शांति नहीं मिलेगी, पीसफुल ज़िंदगी मैं नहीं बिता सकती हूँ। तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा मर जाऊँ। एक काम करो, तुम मुझे मार ही दे ताकि मुझे शांति मिले और मुझे नींद की गोली खिलाकर मार देना। ये संडे शाम की बात है। इसके बाद सोनाली ने अपनी माँ को समझाया, बात आई गई हो गई। संडे की रात बीत गई। अब मंडे सुबह करीब 11:30 बजे फिर झगड़ा हुआ सोनाली की माँ और सास के बीच में। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि फिर सोनाली बीच में आई, माँ को कमरे में ले गई और कमरे में ले जाने के बाद उसने अपनी माँ को बीपी और शुगर भी था, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और बाकी चीज़ों के लिए घर में हमेशा प्रिस्क्राइब्ड होता है उसकी नींद की गोली, डॉक्टर ने लिख कर दिया था, वो रखा हुआ था। उसने नींद की गोली 20 गोलियां उठाई और अपनी माँ को खिला दी। उसने कहा कि तुमको शांति तभी मिलेगी जब तुम मर जाओगी, और माँ ने खा ली। थोड़ी देर के बाद अब माँ के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। अब वो दर्द से परेशान करा रही है, रो रही है। सोनाली ने देखा कि अब माँ को दर्द है, बेचैन है। उसने माँ का गला घोटना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपनी माँ का गला घोटा और माँ को मार डाला। मारने के बाद वो बिल्कुल इत्मीनान से कपड़े बदलती है, एक ट्रॉली बैग खाली करती है, सारे सामान को निकाल कर बेड पर रखती है, उस ट्रॉली बैग के अंदर अपनी माँ को फिट करती है, फिर अपने पापा की तस्वीर निकालती है, उस बैग में अपनी माँ की लाश के ऊपर उस तस्वीर को रखती है, ट्रॉली बैग को बंद करती है। इसके बाद अपने मोबाइल के ऐप से, उबर ऐप से एक उबर ऑटो बुक करती है। उसके घर से करीब 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर यह थाना है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। अब उबर बुक करती है, उबर घर के बाहर ट्रॉली बैग को घसीटते हुए ये ले आकर बाहर आती है, ऑटो में रखती है,
बैग को रखने में ऑटो वाला मदद भी करता है। इसके बाद वो कहती है कि पुलिस स्टेशन चलना है, माइक्रो लेआउट पुलिस स्टेशन। दोपहर करीब ठीक 1 बजे, मतलब इस कत्ल के 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी माँ की लाश के साथ थाने पहुँच जाती है और थाने जाकर दोपहर 1 बजे पुलिस वालों के सामने कहती है कि मैंने अपनी माँ का कत्ल किया है, बैग खोल लीजिए, सबूत इसमें है। बैग खुलता है और सबूत मिल जाता है। तो पुलिस को इस केस में ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि कातिल खुद लाश के साथ थाने में पहुंचा था और ऐसा बहुत कम होता है। हालांकि इससे पहले ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब कत्ल के बाद कातिल खुद पुलिस स्टेशन चल कर गया है, कई बार लाश लेकर गया है। मुझे 1-2 किस्सा बिहार का भी याद आ रहा है। एक ने तो एक कत्ल किया, सर काटा और सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। लेकिन ये पहली बार था शायद कि एक बेटी अपनी माँ का कत्ल करने के बाद माँ की लाश के साथ थाने पहुंचती है। इत्तेफाक कहें या अफसोस कहें कि पिछले 2 दिनों में, यानी कल और आज, 2 ऐसी कहानियाँ सुनानी पड़ी जिनमें बेटी ने अपनी माँ को मारा था। और इसीलिए ऐसी कहानियाँ सुनाने से भी थोड़ा मतलब सोच कर भी अजीब लगता है, लेकिन क्या कह रहे हैं। जुर्म की दुनिया में फिर वही बात है कि कब कहाँ क्या कौन सा रिश्ता, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, सोनाली को अरेस्ट कर लिया है और अब ज़्यादा इसमें केस में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस को कलेक्ट करना है, घर के लोगों के बयान लेने हैं और सीसीटीवी से लेके बाकी वो ऑटो वाले का बयान, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस केस में सोनाली को कल्प्रिट ठहराने या उसे सज़ा दिलाने के लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, देखना ये होगा कि जब मुकदमा शुरू होगा तो इसको दोनों तरफ के वकील किस एंगल से इस केस को लड़ेंगे और क्या पहलू रखेंगे। एक परेशान बेटी जिसने आए दिन के झगड़े से निजात पाने के लिए अपनी माँ को कत्ल किया, या फिर एक ऐसी बेटी जिसका दावा है कि उसकी माँ ने कहा कि जब तक वो ज़िंदा है उसको सुकून से ज़िंदगी नहीं मिलेगी, इसलिए वो उसे मार दे, और माँ के कहने पर उसने अपनी माँ का कत्ल किया। क्या स्टैंड होगा, क्या कहानी होगी, ये जब ये ट्रायल शुरू होगा तब पता चलेगा। तो फिलहाल आज कहानी में इतना ही।